हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 20 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। मैंने कल भी यही बोला था दोस्तों और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मार्केट फिलहाल में अभी डाउन ट्रेंड में है कुछ दिनों से, लेकिन कब से पलट जाएगा पता नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे निफ्टी के पास एक 24,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद जो वाला सपोर्ट है वो है 23,860 का सपोर्ट है, और उसके बाद वाला जो सपोर्ट रहेगा वो 23,660 या 600 का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहे तो या तो 24,000 के लेवल से पलट सकता है, या 24,800 के आसपास के लेवल से पलट सकता है, या 24,600 के आसपास के। मतलब कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं हमको बाउंस देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, जैसे टैरिफ से रिलेटेड या स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्रूड ऑयल से रिलेटेड, है ना, ईरान इजराइल यूएसए के ये युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज नहीं आती है नेगेटिव, ठीक है, तो मार्केट इन लेवल से कहीं ना कहीं पलटने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कब पलटता है, कल, आज, इस हफ्ते या अगले हफ्ते, इसकी कोई आकलन नहीं है। वो तो जब मार्केट में चलते हुए मार्केट में मूवमेंट आएगा या ओवरनाइट गैप अप मिलेगा मार्केट में, तभी ये देखा जाएगा कि हाँ यहां से मार्केट ने एक अपना ट्रेंड चेंज करा है और यहां से मार्केट पलट रहा है। बस उम्मीद ये करते हैं कि यार जो हम इंट्राडे ट्रेडर है ना, ये गैप अप और गैप डाउन से मर जाते हैं। अगर चलते हुए मार्केट में अगर बाउंस आएगा तो हम कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन आ जाता है ना, और उसके बाद फिर दिन भर मार्केट साइड रहता है, उसमें पूरा माइंड खराब हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, हमने डाउन साइड का ट्रेड तो पकड़ा था, हमारा दिन का आज पहला ट्रेड था, अच्छा रहा पेपर ट्रेड, लेकिन मार्केट उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गया। ये लास्ट में 15 मिनट की जो आपको इतनी बड़ी मैन्युपुलेशन वाली कैंडल दिख रही है, अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो आज पूरे दिन भर मार्केट साइडवेज था, सुस्ती वाला छाया हुआ था पूरे मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो लास्ट में इतनी बड़ी मैन्युपुलेशन कैंडल आई है, इसका एक ही रीजन है, क्लोजिंग सिस्टम जो सेबी की तरफ से आया है। सेबी खुद इसकी जांच में लगी हुई है कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेकिन भाई ये तब तक होना बंद नहीं होगा जब तक ये मार्केट में रहेगा। पहले क्या होता था ना, मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। पहले ये होता था कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वी वेब के कारण क्लोजिंग डिसाइड होती थी, वी वेब को देखकर। अभी जितने ज्यादा ऑर्डर जिस प्राइस पे मैच होंगे वहां पर क्लोजिंग डिसाइड होती है। अब कोई ऑर्डर अगर बहुत ज्यादा ऊपर मैच हो गए तो क्लोजिंग ऊपर मानी जाती है, बहुत ज्यादा ऑर्डर नीचे मैच हो गए तो नीचे। तो क्लियर मैनिपुलेशन चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन एक सही इंट्राडे ट्रेडर के लिए 3 बजे के बाद आपको मार्केट में, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 3 बजे के बाद आपकी कोई पोजीशन मार्केट में एक्टिव नहीं रहनी चाहिए। 2:45 के बाद चाहे आपका सेटअप बने, आप ट्रेड नहीं करोगे। 9:25 के पहले कोई ट्रेड नहीं करोगे। 9:25 और 2:45 के बीच में जो समय रहता है, उस बीच में जो भी आपका सेटअप बनता है, प्लानिंग करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करो और निकल जाओ मार्केट से बाहर। क्योंकि जब तक ये CAS है तब तक मार्केट में सुबह मार्केट ओपन होते से ही और 3 बजे के बाद मार्केट में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए आपके लिए सेफ रास्ता यही है, 9:25 के पहले कोई ट्रेड नहीं, 2:45 के बाद कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, और 3 बजे तक अपनी जितनी भी पोजीशन एक्टिव है इंट्राडे में, उनको एग्जिट करके बाहर निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लिख लेना दोस्तों, वही है जो कल थे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, निफ्टी में हुआ है, सेंसेक्स में तो नहीं हुआ है। पहला आज का सपोर्ट जो है, देखो क्लोजिंग यही आई है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये बड़ी कैंडल ऊपर नीचे जरूर गई थी, लेकिन क्लोजिंग इसी जगह पर आई है। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,060 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज भी दिन भर निफ्टी ने इसको होल्ड किया था। दूसरा सपोर्ट रहेगा, अगर 24,060 का लेवल टूटा और 24,000 का लेवल टूटा तो आपको फिर 23,860 तक देखने को मिल सकता है निफ्टी आने वाले दिनों में। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 23,660 का। ये 60 का आंकड़ा थोड़ा अलग है, अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सपोर्ट बहुत ज्यादा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
ठीक है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 24,200 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,400 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,600 का। ठीक है, कल के लिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है भाई 50-50% का है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। कल मेरा कॉन्फिडेंस मार्केट में 50-50% का है, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट को देखकर अभी फिलहाल में कल के लिए कोई प्रिडिक्शन करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। इसीलिए मैं लेवल टू लेवल काम करूंगा। सपोर्ट मेरे पास है, रेजिस्टेंस मेरे पास है और मुझे ये पता है कि मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, तो मार्केट इन लेवल्स पर रिएक्ट भी करेगा और कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज भी होगा दोस्तों। ठीक है, चलो अपन आप आ जाते हैं कल की एक्सपायरी सेंसेक्स पर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी गुरुवार है दोस्तों, और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, हम लोग ना ट्रेडर हैं, सालों से सेम गलतियों के कारण, सेम गलतियां करने के कारण हम सालों से लॉस मेकिंग ट्रेडर फंसे हुए हैं, लॉस में फंसे हुए हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट समझ लो या सलाह समझ लो, बड़ा भाई छोटा भाई समझ के, भाई जीरो हीरो मत करना कल, ठीक है ना, गैम्बलिंग मत करना। अगर आपको कल सेंसेक्स में काम करना है तो कल की एक्सपायरी की कॉल पुट को छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल पुट में ही पेपर ट्रेड प्लान करना। कोई जीरो हीरो करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड प्लान करना। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि वो बॉटम से टॉप पकड़े, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट बॉटम से टॉप जा रहा होता है तो बीच में कुछ हिस्सा लेकर वो अपना प्रॉफिट या फिर अपना जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके एग्जिट हो जाए। ठीक है ना, आप जीरो से हीरो तक नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकता, इतना सब्र नहीं है हमारे अंदर कि हम 2 रुपए की चीज 200 रुपए तक होल्ड करें। हम 2-4 हजार 5 हजार का प्रॉफिट देखकर भाग जाते हैं मार्केट से, लेकिन लॉस को हम 2-2 लाख के माइनस में भी होल्ड करते हैं। तो अपने आप को समझो, अपने बिहेवियर को समझो। हम मार्केट में गैम्बलिंग करने नहीं आए दोस्तों, हम मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं, और ट्रेडिंग में जीरो हीरो शब्द ये गैम्बलिंग का शब्द है, ट्रेडिंग का नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, कल एक्सपायरी में ट्रेड करने के बजाय अगली नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल पुट में पेपर ट्रेड प्लान करना। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। चलो अब यहां के बता देता हूं मैं सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनमें कोई बदलाव नहीं है, कल जो था वही है। पहला सेंसेक्स के लिए सपोर्ट, देखो कल वाले सपोर्ट को ही आज सेंसेक्स ने बहुत होल्ड करा, और कल के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, 76,870 का। दूसरा सपोर्ट रहेगा 76,260 का, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 75,500 का। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल सेंसेक्स के लिए 77,440 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,100 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,600 का। ठीक है, कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जो हैं वो है 76,870 और 76,260। कहीं ना कहीं मार्केट को इन लेवल से पलटना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब पलटेगा। ठीक है दोस्तों, और कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 77,440 का। अगर यहां पर आकर साइडवेज हो जाता है मार्केट तो फिर ऊपर जाने के चांसेस अगले दिन के लिए, अगले वीक के लिए बढ़ जाएंगे, या फिर यहां पर आने के बाद तुरंत बाउंस मार के नीचे आ जाता है तो फिर और नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कल के लिए भी मेरा सेंसेक्स में कॉन्फिडेंस 50-50% का है दोस्तों, ऊपर और नीचे का। 50% ऊपर भी जा सकता है, 50% नीचे जा सकता है। बाकी अगर मार्केट में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो आपको इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द सेंसेक्स ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा, और इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ये प्रिडिक्शन वीडियो एक तरफ है, मैं डेली यूट्यूब पर सुबह से लेके 3 बजे तक लाइव रहता हूं और आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। आपको किस तरह से ओवर ट्रेडिंग से बचना है, कैसे अपने माइंड सेट को सही करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें सिखाता हूं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैपिटल वाइप आउट होने से कैसे बचाएं, ये सारी लर्निंग मैं आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। तो आप ज्वाइन जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो में।